औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा अपने चैनल प्याम इस्लाम से आपसे मुखातिब हूँ। आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू कुदरती आफात का ज़्यादा हो जाना। हम देख रहे हैं कि बेवक्त की बारिशें, ज़लज़ले, यालाबारी, ये अलामात अल्लाह की नाराज़गी की अलामात हैं। अगरचे ये साइंसी तौर पे भी इसकी कई वजूहात हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान और यकीन है कि जो इस सारी दुनिया का खालिक व मालिक है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुदरती आफात, ज़लज़ले या बेमौसमी बारिशें या दीगर कुदरती आफात, इनकी वजूहात क्या हैं, क्यों आते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़मीन पर ज़ना आम हो जाए, लोग सूद को कारोबार समझना शुरू कर दें और शराब का कारोबार आम हो, गाने बजाने की महफिलों को बुरा न समझा जाए, और जब अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर रुक जाए, लोग अच्छाई की दावत देना छोड़ दें, बुराई से रोकना छोड़ दें, तो फिर उसके नतीजा में अल्लाह ताला अपने मखलूक को झंझोड़ते हैं। जैसा कि सूरत शुरा आयत नंबर 30 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने ही आमाल की वजह से है, जो तुम्हारे हाथों ने कमाए हैं। और बहुत से कसूर तो अल्लाह वैसे ही माफ़ फरमा देते हैं। यानी ये जो आफात हैं अल्लाह की नाराज़गी का सबब हैं, ये असल में हमारे आमाल का नतीजा है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों पे तौबा करें, अल्लाह को राज़ी कर लें। हमने आज को बुराई को बुराई समझना ही छोड़ दिया। बुराई को बल्कि हम एक जवाज़ के तौर पे ले लेते हैं। ऐसा नहीं हुआ तो यूँ हो जाएगा, यूँ करेंगे तो यूँ हो जाएगा, बस ये मजबूरी है। हमारा अल्लाह पर एतकाद और यकीन उठ गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा। यानी सूरत निसा आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा, अगर तुम शुक्रगुजारी करो और अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर ईमान रखो। अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पे पुख्ता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करते रहो और अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा करते रहो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर अल्लाह को आप अज़ाब देने से अपने मखलूक को, अल्लाह कहते हैं फिर मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों अपने मखलूक को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, इसका मफ़हूम है कि अल्लाह अपने मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। एक माँ के प्यार और मोहब्बत का आलम आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा। अपनी औलाद के लिए अपना सब कुछ लुटा देती है।
और अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे अपनी मखलूक से 70 माओं से ज़्यादा प्यार है। फिर ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है हमारे अमाल का नतीजा है। आइए हम अल्लाह के हुक्म की तरफ लौटाएं, नबी की फर्मा बरदारी की तरफ लौटाएं। इसी में हमारी इस दुनिया में भी फलाह है और आखिरत में भी कामयाबी है। अपने गुनाहों पे नादम होकर अल्लाह से तौबा कर लें और अहद करें कि आइंदा हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं करेंगे। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। आमीन या रब्बल आलमीन।